नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। तो आज फिर से मैं पहाड़ों में ही हूँ, कल वाली जगह पर ही हूँ जहाँ पर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था। अगर नहीं देखा है कैंपर वैन का पूरा ब्लॉग तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। आज हम उसी कैंपर वैन से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। हम हैं अभी हिमाचल में और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं आकाश जी की इको। ये है कैंपर वैन, इनका चैनल है बेघर परिंदे। कैसे हैं आकाश जी? हाय, कैसे हैं प्रमोद? ऑल गुड। आज हम बात करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी सेटअप पर, क्योंकि हम करीब 6-7 दिन से आप यहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए आपको यहाँ पर। यस, हमें ऑलमोस्ट इस लोकेशन पे 8 से 9 दिन हो गए हैं और क्योंकि ये बहुत प्यारी लोकेशन है तो फिर हम एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए रुक गए हैं। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई लाइट वाइट का कोई सेटअप ही नहीं है यहाँ पर आसपास? तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में क्या क्या कर रखा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत ना पड़े एक्सटर्नल किसी भी कनेक्शन की। तो इको में जो इंजन होता है ना, वो होता है सीट के नीचे, और जो बैटरी होती है वो भी सीट के नीचे ही रहती है। इको का जो कंपनी वाली बैटरी आती है, कंपनी वाली बैटरी आती है। इको का जो बॉर्नेट होता है वो खाली होता है एकदम। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी रखवा दी। अच्छा, इसके अंदर आपने ये एक एक्सटर्नल बैटरी है, 55 एम्पेयर की है। 55 एम्पेयर की बैटरी है। इसकी वायर्स हमने मेन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी हैं। तो ये अंदर वायर जा रही हैं, इसको आपने मेन बैटरी से मेन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ तो वो चार्ज कैसे होती है फिर मेन बैटरी से? वो मेन बैटरी से चार्ज होती है अल्टरनेटर से। जब गाड़ी चलती है तो हमने उसको अल्टरनेटर का कनेक्शन दे दिया। जैसे ही गाड़ी हमारी रनिंग स्टेज में रहेगी तो पहले मेन बैटरी चार्ज होगी, फिर दूसरी बैटरी चार्ज। लेकिन आपने तो गाड़ी इतने दिनों से खड़ी कर रखी है यहाँ पर, 10 दिनों से। इसका सीक्रेट भी है, वो सीक्रेट भी बताते हैं आपको। पहले मैं आपको अल्टरनेटर का कनेक्शन दिखा देता हूँ। अगर आप ये येलो कलर का स्विच देख पा रहे हैं, ओके, दिख रहा है रेड येलो वाला। हाँ, ये रेड मैंने स्टिकर लगाया है अपने उसके लिए। ओके, तो ये अभी ऑफ स्टेज में है क्योंकि इसके पीछे ऑन ऑफ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट करते दौरान हमने बीच में स्विच दे दिया, जैसे लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए देते हैं। जब मेरी गाड़ी रनिंग में होगी तब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो दोनों बैटरी चार्ज होंगी। जब मेरी गाड़ी रनिंग में नहीं होगी तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ताकि मेरी वो वाली बैटरी ड्रेन हो, इस वाली बैटरी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मतलब ये हो गया कि वो आपने सेपरेट कर दिया इस स्विच के साथ में, कि अगर गाड़ी चल रही है तो आपको वो ऑन कर देना और वो अल्टरनेटर से चार्ज हो जाएगी। आपने ऑफ कर दिया तो फिर उसका अल्टरनेटर से कनेक्शन खत्म हो गया। कनेक्शन खत्म हो गया। जो इसकी मेन बैटरी सीट के नीचे है वो एकदम एज इट इज है, जैसी हमने छोड़ी थी। उसका एक भी परसेंटेज फिर इधर उधर नहीं होगा। लेकिन आपने गाड़ी चालू नहीं की, इसका सीक्रेट बताने वाले थे आप। गाड़ी हमने चालू नहीं की क्योंकि हमने सोलर पैनल लगवा रखा है अपनी गाड़ी पे। मैं आपको सोलर पैनल दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ये चीज दिखाता हूँ। ये मैंने एक मीटर लगवाया छोटा सा, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो ये यहाँ पर परसेंट दिखा रहा है 87, यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल बैटरी है वो 87% है। सोलर के साथ अभी चार्ज हो रही है। और इसके जस्ट नीचे एक ये स्विच लगा हुआ है, ये एक एमसीबी की तरह काम करेगा, ऑन ऑफ। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो जितने भी पीछे मैं आपको गैजेट्स दिखाने वाला हूँ ना, वो सारे के सारे कनेक्शंस जो है वो एक्सटर्नल बैटरी पे है। इंटरनल बैटरी पे कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, एकदम एज इट इज, कोई कट नहीं है उसकी तार में। तो वो जो आपका कनेक्शन है वो हो गया अल्टरनेटर के साथ में। अगर उसको आपने ऑफ कर दिया तो अल्टरनेटर आपका एकदम अलग हो गया। और इस स्विच के साथ में आपका बैटरी का सारा कनेक्शन है कि अगर ये ऑफ कर दिया तो आपकी लाइट का सारा बंद हो गया। ये हमारे कैरेवैन की, हमारे घर की मेन एमसीबी है। इस एमसीबी को ऑफ कर दिया तो पीछे कोई लाइट नहीं जाएगी। ओके, तो पीछे की लाइट हम बाद में जाते हैं। पहले हम जाते हैं कि आप अपना दिखाएं हमें सोलर का। सोलर आइए आपको सोलर दिखाते हैं। अगर आप वहाँ देखते हैं तो मैंने दो। ओके, तो ये आपका रूफटॉप कैरियर है ना? यस, ये रूफटॉप कैरियर मैंने मैनुअली इंस्टॉल करवाया है, खुद से डिजाइन करवाया। तो यहाँ पर लगे हुए हैं 2 सोलर। इस सोलर की स्पेसिफिकेशन क्या है? इसमें मैंने 55 वोल्ट के 2 सोलर पैनल लगवाए हैं। 55 110 वोल्ट है ये, और 12 वोल्ट का है। सोलर पैनल जो होते हैं 12 और 24 होता है। हमारे घर पे जो लगता है वो 24 वोल्ट का लगता है, और ये 12 वोल्ट का, क्योंकि जो गाड़ी की बैटरी होती है वो 12 वोल्ट पे चलती है सारी। तो ये 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं 55 वाट के, और इन दोनों को मिला के 110 वाट हो जा रहा है, यानी कि, और 12 वोल्ट के हैं ये। 12 वोल्ट के सोलर पैनल 2 तरह के आते हैं। जब मैं इनिशियली लेने जा रहा था सोलर पैनल, तो मुझे एक मोनोपर्क होता है और एक पोली पर्क होता है। पोली सिंस करके कुछ होते हैं टर्म। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो मुझे नहीं मिल पाई, बट कारवा भारत को मैं फॉलो करता हूँ, तो वहाँ से मुझे उन्होंने समझाया सर ने कि
मोनोपर्क जो है वो बेस्ट होता है। तो फिर मैंने मार्केट में रिसर्च करी तो मैंने मोनोपर्क के पैनल लिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप ये पैनल यूज करते हो ना, तो अगर धूप बहुत हल्की होगी, मीन्स बादल के पीछे है सूरज बट हल्की सी हीट है, तो भी ये चार्ज करेगा, जबकि पोली जो है वो नहीं करता। इस टाइम पे 4 लोग हैं, 4 लोगों के सारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तब भी आपने बैटरी देखा है 75 प्लस थी। कोई तो यानी कि ये सफिशियंट है बहुत आपका? 100% सफिशिएंट है 2 लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल सफिशिएंट। क्या क्या गैजेट्स चार्ज कर देते हैं आप लोग? हम इसमें अपना GoPro चार्ज करते हैं, आईफोन चार्ज करते हैं, और एक्स्ट्रा 2 फोन्स हैं वो चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, गिम्बल है मेरे पास वो चार्ज होता है, जो लाइट्स होती हैं गाड़ी की इंटरनल वो लाइट्स ऑन होती हैं, तो वो सारा मिला के तब भी आपका बढ़िया से चलता अच्छा है। खासा है वो। यानी कि आपका सफिशिएंट जो आपको चाहिए उतना आपका सोलर पैनल से ही हो जा रहा है, आपको बिल्कुल। अल्टरनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अल्टरनेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इनफैक्ट कई बार हम जब ड्राइव करते हैं तो मैं अल्टरनेटर को ऑन करना भूल जाता हूँ, तो भी सोलर चलती गाड़ी में भी चार्ज कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ओके, तो सोलर का कनेक्शन कैसे किया हुआ आपने? सोलर से देखेंगे तो ये एक ना छोटा सा मीटर दिख रहा होगा आपको। ओके, ये जो मीटर है ये है, ये जो मीटर दिख रहा है इसको कन्वर्टर भी बोलते हैं, मीटर भी बोलते हैं, सोलर चार्ज इन्वर्टर भी बोलते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे घर में मीटर लगा होता है ना पावर को रिकॉर्ड करने के लिए। सो इसमें ध्यान से देखेंगे तो अभी 13 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि जो 12 वोल्ट का पैनल है वो 13.9 12.9 वो थोड़ा सा करता है, थोड़ा एक्सेस दिखा रहा है, यानी कि धूप अच्छी है आज, क्योंकि इसीलिए हमने चश्मे लगा रखे हैं। सो इसमें इन आउट और बैटरी और एक्स्ट्रा एक अगर आपको डायरेक्ट बल्ब जलाना हो कुछ भी, तो ये कनेक्शन दे रखे हैं। इसकी कनेक्शन हमने यहाँ से कर रखे हैं। एक हमने यहाँ पे स्विच दे रखा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो मान लीजिए यानी कि ऊपर से जो लाइट आ रही है वो इस मीटर में आ रही है और मीटर से फिर बैटरी में जा रही है, फिर बैटरी में जा रही है। ये उसको कंट्रोल कर रहा है, हमें बता रहा है कि कितनी लाइट आ रही है। काफी सारे फीचर्स हैं, मैंने अभी यूज नहीं किए, मैं इसका रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे जब हम थोड़ा सा और यूज कर लेंगे। ओके, बट यस एज अ मीटर काम करता है ये, और मीटर में भी थोड़ा काफी टेक्निकल चीजें बताता है हमको ये। सो इसमें 2 USB भी दे रखे हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी कुछ चार्ज करना है, मतलब आप गाड़ी रनिंग में है, आपकी गाड़ी का 12 वोल्ट का जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है सिगरेट लाइटर नीचे वाला। तो जो गाड़ियों वाला खाता है वो है। हाँ, अगर आपको उसको यूज नहीं करना है या एक्स्ट्रा गैजेट्स है हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ बैठे बैठे USB लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई थी केबल, तो ये यहाँ से भी चार्ज हो जाता है। सो ये मॉडिफिकेशन थोड़ा सा आपने सोलर के साथ किया हुआ है। सोलर के साथ मॉडिफिकेशन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में अंदर कनेक्शंस कहाँ लाइट कितनी आप यूज कर रहे हैं। Yes, ओके, आइए मैं आपको दिखाता सो ये है जी इनकी कैंपर वैन, और अब इसके कनेक्शंस देखते हैं कि लाइट कितनी कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे यूज हो रही है इनकी लाइट, कहाँ कहाँ पर इन्होंने कनेक्शन दिया है, कितने बल्ब यूज हो रहे हैं, कितनी चार्जिंग पोर्ट है, वो सारा बताइए। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पावर जो है वो कहाँ से आके कैसे हम यूज कर रहे हैं। मैंने 12 वोल्ट के 2 कनेक्शन यहाँ पे दिए हैं, एक मेरा लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अच्छा, ओके, दोनों साइड दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट का दे रखा है ये। यस, और सामने भी दे रखा है। सामने भी दे रखा है। सो सिगरेट लाइटर लगा दिया, तो मेरे को यहाँ से अपने गैजेट्स मैं इसी से ही चार्ज करता हूँ। हाँ, ये जैसे फोन चार्ज हो रहे हैं, सारी चीजें, फोन, पावर बैंक, ये सब चार्ज हो रहा है। वहाँ पे गिम्बल चार्ज हो रहा है। इस वाले के साथ मैंने वेंट्रो का एक इन्वर्टर आता है, ये आपको अमेजन पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, 2800 3000 के आसपास रहता है। ठीक है। ये मैंने एक पावर इन्वर्टर लगा दिया, ये 200 वॉट का है, यानी कि 12 वोल्ट की जो आपकी एनर्जी है उसको अप टू 200 वोट का कोई भी गैजेट आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, चला सकते हैं कैसे भी। तो इससे आपका लैपटॉप वगैरह, यानी कि 3 पिन सिस्टम दिया हुआ है, वो सारा सिस्टम है। बहुत बार हम फोन को भी डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं, हमें कभी कोई चैलेंज नहीं आता उसमें। हाँ, सो आप डिपेंडेंट नहीं है कि आपको 12 वोल्ट पर ही है, आपके पास नॉर्मल प्लग है तो आप वो भी चला सकते हैं। यानी कि छोटा मोटा कोई बहुत हल्का गैजेट है आपके पास, मान लीजिए कोई छोटा मिक्सी है या केटल है, तो वो भी आप इससे यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, हमने अभी तक किया नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हम एकदम गांव वाली लाइफ जी रहे हैं। बट यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा गैजेट है। एज ऑफ नाउ मेरा अगर 15 डेज का आप रिव्यू लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब सोलर से डायरेक्ट लाइट आ रही होती है बैटरी में, तो सोलर कई बार बहुत ज्यादा धूप होती है तो वो 16 वोल्ट भी चला जाता है। वो इसको 16 वोल्ट जब आ रहा होता है, तो जब जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये उसमें एरर देगा आपको कि भाई 12 वोल्ट का मैं हूँ, आप मेरे को ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, तो मैं अभी नहीं चलूंगा। तो फिर मैं सोलर को कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसको चलाता हूँ, ये चल जाता है। ओवरऑल सेटिस्फाइड है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अच्छा है ओवरऑल ये। ओके, तो ये तो आपका हो गया कि आपने 12 वोल्ट का लगा रखा है। इसके अलावा आपने लाइटिंग सेटअप क्या किया हुआ है? लाइटिंग सेटअप की अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे अंदर 4 लाइट्स लगा रखे हैं, ये देखिए। ओके, ये अभी अच्छा, ये 1 और 2
और 2 ये सामने की तरफ लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये सारी एडिशनल है, 1 सामने 2 3 और 4 वो कंपनी वाली दी वो हुई है। कंपनी वाली गाड़ी की लाइट है। ये Okay. 4 लाइट्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट लाइट्स हैं, मतलब दिन में भी देखिए ये आपको पूरी अगर दिख रही है हाँ तो, काफी ब्राइट है, अभी भी हाँ। समझ आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी है। और दूसरा क्या है कि एलईडी लाइट है, ये अपने आप में बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। ओके हमने आज तक पिछले 15 दिन में 4 लाइटें कभी ऑन नहीं की हैं। एक लाइट ऑन करते हैं हम, जरूरत उससे नहीं पड़ी हमारा उसकी। काम चल जाता है। ओके इसके अलावा और भी दिख रही है मुझे इसके लाइट। अलावा मैंने एक ये यूएसबी लाइट लगा रखी है, जैसे किचन वगैरह में इसको हम यहाँ हाँ से तो ये USB किचन है, इसका हम कनेक्ट रिव्यू अलग से बनाएंगे बाकी का। फिलहाल हमारा रिव्यू सिर्फ लाइट्स को लेकर है, तो अगले भी आप वीडियो देखेंगे जिसमें सारा सेटअप आपको मिल जाएगा। यस, एक मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है। ये लाइट यूजली क्या है बाइक्स वगैरह के आगे की तरफ लगी रहती है, तो मैंने इसको पीछे इसलिए लगाया क्योंकि जब हम प्लेन्स में चलते हैं तो फॉग बहुत ज्यादा होती है। ओके तो फॉग में क्या रहता है कि आप किसी गाड़ी को नहीं ठोकते बिकॉज आप स्लो चल रहे हो। आपको पता है कोई ऐसी गाड़ी होती है जिसको लगता है कि रोड खाली होगी, सुबह का टाइम है, राइट। वो आपको पीछे से ठोक देते। तो इसमें ब्लिंकर है, अच्छा जो ब्लिंक ब्लिंक करती है वो वाली लाइट है ये। ब्लिंक वाली लाइट तो पीछे से आपको दूर से दिख जाएगी। एक्स्ट्रा कपलर दिया है, ओके उसको मैंने किसी ब्रेक लाइट या किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया बिकॉज ये बहुत रेयर टू रेयर केस में ही यूज होगा। ओके तो इसलिए मैंने कपलर दिया है। मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कोई लगता है कि आगे फॉग आ रहा है, तो मैं गाड़ी रोकूंगा, इस कपलर को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ये मेरी जो एडिशनल बैटरी है उसी के साथ ही चलेगा। ओके सो ये आपने दिया हुआ है सेफ्टी पर्पस के। सेफ्टी पर्पस के लिए है। रात को भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जब गाड़ी बंद है हमें पीछे देखना है, अंदर से कपलर ऑन करो तो इसमें नॉर्मल लाइट भी जल जाएगी, तो हमें पीछे की तरफ पता लग जाएगा कोई मूवमेंट है। ओके तो ओवरऑल आपका ये सेटअप है कि आपने 2 एडिशनल दिए हुए हैं 12 वोल्ट के चार्जर, इसके अलावा लाइट्स लगा रखी हैं, वेंट्रो का आपने वो दिया हुआ है इन्वर्टर। यस, तो ये सेटअप है। सो ये तो होगा आपका ओवरऑल सेटअप। इसमें खर्चा कितना आया आप 1 बाय 1 थोड़ा सा बताइएगा। बैटरी जो है 55 एम्पेयर की जो आई है वो लगभग 6500 के अराउंड थी। ओके और ये वेंट्रो का लगभग 2800 रुपए के आसपास आ गया। 3000 मान लेते हैं मोटा 3000 मोटा, मान लेते हैं अब इसको, तो 9500। 9500 रुपए। और ये जो 12 वोल्ट के प्लग और उसके सिगरेट लाइटर वाले कनेक्शंस हैं, ये लगभग 1500 रुपए के आसपास आए थे। ठीक है, सो ये आपका 11,000 हो गया। 11,000 के बाद ये लाइट्स वगैरह आई थी लगभग 2000 के आसपास, जो भी एक्स्ट्रा मैंने लगा रखी ठीक है 13,000 रुपए। और फिटिंग जो है, जो सबसे मेन पार्ट है, उसका खर्चा 5000 के आसपास आया है। ओके जो आपने जो कनेक्शन लगा रखे हैं आगे प्लग वगैरह, वो सारा सब कुछ मिला के 5000 का है वो। 5000 का वो है, तो 16,000 रुपए हो गए, क्योंकि उसमें सोलर कनेक्शन वगैरह भी। और सोलर पैनल की कॉस्ट मेरी है 5000 रुपए। आपके दोनों सोलर आपके 5000 के हैं। 5000 रुपए का है, तो टोटल मुझे 21,000 रुपए के आसपास ये कॉस्ट आ गई है। 21 इज द मिनिमम अमाउंट। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे कनेक्टर राइट। सो ओवरऑल यानी कि 20,000 मान लेते हैं हम लोग, 20-22 हजार के आसपास का कंप्लीट सेटअप है। के आसपास कुछ खर्चा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेस्ट लेके जाऊंगा, स्विच वगैरह दूंगा कपलर्स की जगह पे, तो 2-3 हजार रुपये आप और खर्चा मान सकते हैं इसका। बट उसके बाद इसको इट वुड बी अ परफेक्ट व्हीकल, फिर इसको जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। सो रियली गुड आकाश जी, मज़ा आया आपका कैंपर वैन देख के और आपका इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप देख के, बढ़िया लगा हमको एकदम। तो ये था दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप कैसे करना है कैंपर वैन के अंदर, क्योंकि मैं भी इसको कुछ दिनों से देख रहा हूँ, यूज़ कर पा रहा हूँ। सो काफ़ी इम्प्रेसिव सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। सोलर पैनल इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम, जैसे मेरे भी फ़ोन आ गए हैं एडिशनल, तो वो भी चार्ज कर पा रहा है। मेरा गोप्रो है, मेरे फ़ोन है, प्रगति का फ़ोन है, तो हम 4 लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो सोलर पैनल से फुलफिल हो पा रही है। सो होप आपको ये कनेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहा है, क्योंकि एक ट्रिकी चीज़ है, मुझे लगता है यहाँ पर भी आकाश को भी काफ़ी सारे अभी भी डाउट्स हैं कि हमें ये बेटर करना है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ आपको सेटअप करना है और आपको क्या क्या इनसे पूछना है इनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप इनके चैनल पर इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका चैनल है बेगर परिंदे, जो कि जगह जगह आपने देखा लिखा हुआ। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो अगर जो मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं आकाश से बात करके आपको रिप्लाई करूंगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।